पीपल मोस्टली डोंट इवन नो कि उनके प्रॉब्लम्स के सोर्स पे क्या है। उनको कोई सपोर्ट करता है या कोचिंग करता है या हैंड होल्ड करके दिखाता है कि ये आपका ब्लाइंड स्पॉट है, तो उनको रियलाइज होना शुरू होता है कि एक्चुअली में मेरी प्रॉब्लम का सोर्स ये नहीं, ये है। एक चीज और है जिसको लेकर के लोग बहुत उलझते हैं, तो कैन यू प्लीज डिफाइन सक्सेस फॉर आवर व्यूअर्स? श्री कृष्ण बोलते हैं कि दुनिया में ज्यादातर लोग श्रेष्ठ बनने में लगे हुए हैं। अगर आप श्रेष्ठ बनने की दौड़ से अपने आप को हटाएं और उत्तम बनने की कोशिश करें, उत्तम इन इंग्लिश इज एक्सीलेंस। मैनिफेस्टेशन के बारे में क्या बताएंगे? देखिए, मैनिफेस्टेशन इज अ वेरी पावरफुल एक्सेस टू स्टार्ट लिविंग अ क्रिएटेड लाइफ। मैनिफेस्टेशन करना इज गुड क्योंकि पॉजिटिव इमोशंस जनरेट करता है, पर ये पिलर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग करना, एक्शन करना एंड क्रिएट करना, डिसिप्लिन करना, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आपको सक्सेसफुल होना है अपनी लाइफ में। सक्सेसफुल होना है, राइट। सक्सेस हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सक्सेस के साथ कई सारी ऐसी चीजें जुड़ी होती हैं जो हमारे को उसकी तरफ खींचती हैं। बी इट फाइनेंशियल फ्रीडम, आपका रिस्पेक्ट, आपके डोपामीन, बहुत सारे हार्मोन्स जो आपको खुशी दिलाते हैं। बहुत कुछ ऐसा सक्सेस के साथ जुड़ा हुआ है जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाता है, जिसके लिए आप पूरी जिंदगी, शायद कई बार कुछ लोग सक्सेस के पीछे भागते रहते हैं। पर सक्सेस पाना उतना आसान भी नहीं है। सक्सेस के साथ स्ट्रेस जुड़ा हुआ है, सक्सेस के साथ हमारी स्लीपलेस नाइट्स जुड़ी हुई हैं, सक्सेस के साथ बहुत सारा तनाव जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में सक्सेस का रास्ता बहुत कठिन हो जाता है। पर आज के हमारे पॉडकास्ट में हमने सक्सेस को एक नए तरीके से रीडिफाइन किया है। एक नई परिभाषा हमारे गेस्ट सक्सेस की देते हैं, जिस परिभाषा के अंदर सक्सेस में स्ट्रेस, तनाव, चिंता नहीं है, बल्कि सक्सेस पाने की राह में इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है, कंपैशन है। सो आज का ये पॉडकास्ट एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव बदलेगा सक्सेस के लिए, लाइफ में क्या अचीव करना है और क्यों अचीव करना है इसके लिए। सो फ्रेंड्स, अंत तक बने रहिएगा आज के पॉडकास्ट में। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमिता देवनानी, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। आज के हमारे गेस्ट हैं सागर त्यागी जी। सागर त्यागी एक बिजनेस कोच हैं, एक लाइफ कोच हैं जो पिछले 20 सालों से कोचिंग इंडस्ट्री में हैं। सागर जी का जो है लाइफ का पर्पस इज टू सर्व अदर पीपल। सो सागर जी, वेलकम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस पॉडकास्ट की सीरीज में। सागर, क्या आप अपने बारे में बताएंगे कि इतने लंबे समय से आप इस कोचिंग इंडस्ट्री में हैं, आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आप वर्क कर रहे हैं, क्या इतने सालों तक आपको कनेक्ट कर पाया है इस इंडस्ट्री से? व्हाट इज देयर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अमिता जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर, फॉर हैविंग मी इन दिस पॉडकास्ट। इट इज़ रियली माई प्लेजर। एंड टू आंसर योर क्वेश्चन कि मैं इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ और लोगों की सेवा, जैसे आपने कहा कि पर्पस ऑफ माई लाइफ इज़ टू सर्व पीपल। सो यही पर्पस है जिसने मुझे इतने सालों से इस इंडस्ट्री में रखा है और आगे भी मैं इसी इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहा हूँ। जब मैं देखता हूँ कि मैं लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ अपनी बातों से, अपनी कॉन्वर्सेशन से, और जो मैंने सीखा है और वो सीख के मैंने अपनी लाइफ में डिफरेंस मेक किया है, और वो डिफरेंस अगर मैं दूसरे लोगों को दे सकता हूँ, उनको सर्व कर सकता हूँ ताकि वो भी अपनी लाइफ में नई चीज़ें क्रिएट कर पाएँ, तो वो मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। तो वही एक सेटिस्फैक्शन है, वही पर्पस की फुलफिलमेंट है जिसकी वजह से मैं 20 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ और आगे भी बढ़ता रहूँगा। आई गॉट दैट कि लोगों को सर्व करना, लोगों की लाइफ में डिफरेंस कॉज करना, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इतने लंबे समय से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। करेक्ट। किस तरीके के लोग आपको कोचिंग के लिए ज़्यादा कनेक्ट करते हैं सागर? हर तरह के लोग, बिकॉज प्रॉब्लम्स तो देखिए सबकी लाइफ में होती हैं। राइट। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप कोई प्रोफेशनल हैं या बिजनेसमैन हैं, आपकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ज़रूर होती है और लोग उसमें स्ट्रगल करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो ये होता है अमिता, दैट पीपल मोस्टली डोंट इवन नो कि उनके प्रॉब्लम्स के सोर्स पे क्या है। ओके।
और वो जो इनविजिबल एक ब्लाइंड स्पॉट बोल सकते हैं उसको, जो लाइफ चलाता है हमारी, जो हमारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है एक्चुअली में, जब लोगों को वो दिखती ही नहीं है तो वो उसका कुछ कर नहीं पाते। इनफैक्ट वो उनके लिए ऐसा नहीं होता कि वो दिखती नहीं, उनके लिए वो होती ही नहीं है, वो ब्लाइंड स्पॉट्स उनके लिए है ही नहीं। लेकिन जब उनको कोई सपोर्ट करता है या कोचिंग करता है या हैंड होल्ड करके दिखाता है कि ये आपका ब्लाइंड स्पॉट है, तो उनको रियलाइज होना शुरू होता है कि एक्चुअली में मेरी प्रॉब्लम का सोर्स ये नहीं, ये है। एंड देन दे स्टार्ट टू वर्क ऑन द राइट डायरेक्शन। सो वो मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है उससे, व्हेन आई कैन मेक अ डिफरेंस टू ऑल दीज काइंड। इस तरह की प्रॉब्लम्स तो किसी की भी लाइफ में आ सकती हैं, इनफैक्ट आती ही हैं। जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में शुरुआत की थी, मैंने खुद अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया था थ्रू दी अदर कोचेज एंड जिनके साथ मैं काम करता था। तो उस टाइम पे मेरे को अपने ब्लाइंड स्पॉट दिखाई दिए, और मेरे को दिखाई दिया कि मैं किस डायरेक्शन में लाइफ जी रहा था, किस सोच के साथ जिंदगी जी रहा था, और कहाँ कहाँ मैंने अपने आप को ब्लाइंड स्पॉट्स की वजह से बांधा हुआ था, रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था, और उसके कारण मेरे को प्रॉब्लम्स होती थी लाइफ में, चैलेंजेस होते थे लाइफ में, डर लगते थे, फियर्स होते थे। तो वो सब को जब मैंने फ्रीडम पाई उससे, जब मैं ब्रेक थ्रू पाया उससे, तो मैंने रियलाइज किया कि ये रास्ता है, दिस इज द एक्सेस। एंड सबसे खास बात यह है कि ये जो रास्ता मैं बात कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशनल का रास्ता बात कर रहा हूँ, ये हमारी इंडियन माइथोलॉजी के अंदर या हिंदू माइथोलॉजी के अंदर बहुत सालों से ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन मोस्टली लोग उसको सुनते तो हैं लेकिन समझते नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो जैसे मैं 2 साल पहले तक जॉब में था, इसमें ही था, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री में था, लेकिन 2 साल से मैंने अपना काम शुरू किया है। तो पिछले 2 साल में मैंने भगवत गीता में बहुत पढ़ाई करी, समझा उसको डिटेल में, उसकी डिस्कवरी करी कि वो जैसे लॉर्ड कृष्णा कुछ बोल रहे हैं तो वो क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो उसको समझने के अंदर मैंने देखा कि ये सब ज्ञान तो हमारी जिंदगी में पहले भी था, अवेलेबल था, लेकिन जैसे बोलते हैं ना, अज्ञान हमको ज्ञान से अलग कर देता है, यानी कि देखने नहीं देता उसको। तो जब उसके मीनिंग समझ में आने शुरू हुए, जब उसकी पॉसिबिलिटीज को सामने दिखना शुरू हुआ, तो एक्चुअली में ट्रांसफॉर्मेशन और आगे बढ़ी मेरी। और अब मैंने लोगों को वो सब शेयर करना, क्रिएट करना शुरू किया है अपनी कोचिंग के द्वारा, अपनी क्लासेस के द्वारा, कि मैं लोगों को एक इस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पे ले जा सकता हूँ आज, जो कि उनको आगे बढ़ाती है लाइफ में। I got it. And that can be a student, that can be a housewife, that can be a professional, that can be a businessman, anybody. Okay, सागर, यहाँ पर आपने बहुत बार ब्लाइंड स्पॉट वर्ड को यूज़ किया है, और फिर आपने गीता का भी उदाहरण दिया कि हमें समझ में आता है, या इंडियन स्क्रिप्चर्स के बाद हमें ये समझ में आता है कि बहुत सारा हमारे दुख का कारण हमारा अपना अज्ञान है ना जी। तो ये ब्लाइंड स्पॉट जो है, ये वही अज्ञान जो आप बोल रहे हैं कि हमें खुद चीज़ें दिखती नहीं हैं, और जिसकी वजह से हम लोग जो हैं अपने आप को दुख को पकड़ के बैठे हैं। हम कहते हैं कि दुख ने हमें पकड़ा है, सामने वाला मेरे लिए कर रहा है, मेरे को पूरे संसार से दुख मिल रहा है, पर कहीं ना कहीं हम उसको खुद ही अज्ञान में पकड़ के बैठे हुए हैं। बिल्कुल करेक्ट आप बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट के बारे में कुछ एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप मेरे व्यूअर्स को बताएंगे तो उनके लिए ज़्यादा कनेक्ट करना आसान हो जाएगा अज्ञान से और ब्लाइंड स्पॉट से। श्योर। तो इसमें मैं भगवत गीता की आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। बिल्कुल। ये सिचुएशन है, ये सीन है जब द्रौपदी के साथ एक बहुत अपमानित किया गया द्रौपदी को, और वो हस्तिनापुर में वो हुआ, अपमानित हुई, और वो वापस अपने इंद्रप्रस्थ जो उनका महल है वहाँ पे आ गई। तो श्री कृष्ण उनके बहुत प्रिय रहे हमेशा, और उस टाइम पे बहुत प्रिय थे। तो श्री कृष्ण उनके पास आते हैं, और द्रौपदी बहुत रो रही हैं और बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में है। एंड श्री कृष्ण उनको बोलते हैं कि मैं आपका मित्र हूँ, अपने मित्र से अपने मन की बात आप शेयर करें। तो द्रौपदी उनसे बोलती हैं कि केशव, माधव, मेरे साथ ये सब हुआ, आपको तो मालूम ही है, इन्होंने मेरे को इतना अपमानित किया, और बहुत क्रोधित होती हैं। तो कृष्ण जी उनको एक चीज़ बोलते हैं, उनको बोलते हैं कि द्रौपदी, जब तक आप अपने मन के अंदर जो नफरत है, जो गुस्सा है, उसको लेट गो नहीं करोगे, उसको जाने नहीं दोगे, तब तक वो आपको अंदर से जलाता रहेगा। और ना ही सिर्फ वो अंदर से आपको जलाता रहेगा, पर आपको वो सोचने और समझने की शक्ति को भी खत्म कर देगा। नर्क का अनुभव होगा आपको अपनी लाइफ में इसी समय।
तो वो जब ये बोलते हैं फिर वो और चीजें बोलते हैं उनको और समझाते हैं कि जैसे नदी होती है, नदी कोई भी मैल अपने अंदर रखती नहीं है, वो लोगों से चीजों से मैल लेती है लेकिन समुद्र में उड़ेल देती है और खुद स्वच्छ हो जाती है। ये एग्जाम्पल उनको देते हैं वो बोलते हैं उसी तरह तुम भी अपने अंदर जितना भी गुस्सा है, जितना भी नफरत है, जितनी भी पीड़ा है, उसको परमात्मा में उंडेल दो, गॉड में उंडेल दो, जैसे नदी उंडेल देती है अपना मैल, और खुद स्वच्छ हो जाओ। जब ये चीजें बात होती है उनके बारे में, इस बारे में, और उनको ये समझ में आता है कि मेरी सोचने की शक्ति खत्म हो जाएगी अगर मैं सिर्फ गुस्सा करती रहूंगी, सिर्फ मैं सामने वाले को बुरा समझ करके और ये सोचूंगी कि इसने मेरे साथ ऐसा किया और इसकी वजह से, राइट जी। तो उनको एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट से दिखाई देती है पूरी सिचुएशन। पहले तो ये था कि भाई इन लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया, पहले ये कॉन्टेक्स्ट था। फिर बाद में जो कॉन्टेक्स्ट शिफ्ट होता है उनका, जो कृष्ण जी उनको समझाते हैं, उनको ये दिखता है कि ये सब गुस्सा करके, नफरत करके, अपने आप को पीड़ित करके मैं अपना नुकसान कर रही हूँ और उसका कोई फायदा नहीं है। मैं कुछ आगे एक्शन भी नहीं ले पाऊंगी अगर मैं सोच नहीं पाऊंगी, समझ नहीं पाऊंगी, कुछ प्लान नहीं कर पाऊंगी। तो वो उनका ब्लाइंड स्पॉट था। और कृष्ण जी की उस कॉन्वर्सेशन से वो उनको अज्ञान से ज्ञान की तरफ आई और उन्होंने क्षमा किया, पूरी सभा को क्षमा किया और दुर्योधन को क्षमा किया। और उसके बाद उनको जब सोचने और समझने की शक्ति वापस आई और उनको फ्रीडम महसूस हुई, एक आज़ादी महसूस हुई, तो कृष्ण जी ने फिर उनसे बोला अब न्याय करने के लिए क्या करना है। फिर वहां से महाभारत की प्लानिंग शुरू हुई, वहां से फिर बातचीत शुरू हुई कि अब हम किस तरह से धर्म की स्थापना करने के लिए हमें महाभारत का प्लान करना होगा, क्योंकि न्याय तो करना है। पर पहले वो न्याय करने के बारे में नहीं सोच रही थी, पहले तो बदला लेने के बारे में सोच रही थी। सो ग्रेट टू यू मीन टू से कि पहले जब हमको अपना अज्ञान का अंदाजा हो जाता है या ब्लाइंड स्पॉट हमारे डिस्कवर हो जाते हैं, तो ईदर लेट गो और एक्सेप्टेंस जैसी हम करते हैं, तो हमारे पास एक नया स्पेस तैयार हो जाता है जहाँ पर हम क्रिएशन के मोड में आ जाते हैं, हम नए तरीके से प्लानिंग करने लगते हैं, नए एक्शंस लेने लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपका जो संदर्भ है वो बदल जाता है, आप एक अलग तरीके से सोचने लगते हैं। आपकी सोचने की जो स्वरूप है, यानी कि आपकी सोचने की जो डायरेक्शन है वो बदल जाती है। थैंक यू सागर। तो सागर, एक चीज़ और है जिसको लेकर के लोग बहुत उलझते हैं और एक भागे जा रहे हैं इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। हम लोग चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, और सक्सेस इतनी इम्पॉर्टेंट हो गई है लोगों के लिए कि वो शायद रुक करके, थम करके समझ भी नहीं पाते कि वो है क्या एग्जैक्टली, पता भी नहीं है और भागे भी जा रहे हैं उसके पीछे। तो कैन यू प्लीज डिफाइन सक्सेस फॉर आवर व्यूअर्स? सो सक्सेस को डिफाइन करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला कि लोग भागे जा रहे हैं, और इंग्लिश में एक फ्रेज होता है रैट रेस, रैट रेस में फंसे हुए हैं। और ये बात हमको बहुत सालों से पता है, मतलब हमने रैट रेस, मैंने तो स्कूल टाइम में सुना था, मतलब हम नॉलेज तो हम सबको है कि रैट रेस में फंसने की जरूरत नहीं है, अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम सब सक्सेस की तरफ भाग रहे हैं। और वो जो सक्सेस इस वाले कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वो सक्सेस एक्चुअली सक्सेस नहीं है, वो लोग फेलियर से दूर भाग रहे हैं। वो सक्सेस के पास भाग रहे हैं, उनको लग रहा है वो सक्सेस के पास भाग रहे हैं, बट वो किस कॉन्टेक्स्ट में भाग रहे हैं, वो फेलियर से बचने के लिए सक्सेस की तरफ भाग रहे हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा और डिफाइन करेंगे? जी, वो फेलियर मतलब उनको ऐसा लगता है अगर वो फेल हो गए तो जैसे जिंदगी खत्म हो जाएगी। अच्छा। अगर मेरा कजिन मेरे से ज्यादा पैसे कमाता है तो मैं अपने आप को छोटा समझने लगता हूँ, और मुझे ये नहीं दिखता कि मैं बाकी बहुत लोगों से ज्यादा पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन वो एक मेरे से आगे कैसे निकल गया, तो मेरे को उससे आगे निकलना है, तो प्रूव करना है। सेंस ऑफ फेलियर आ रहा है, सेंस ऑफ फेलियर आ रहा है, मुझसे ज्यादा कमा रहा है तो ज्यादा सक्सेसफुल है, अगर ये ज्यादा सक्सेसफुल है तो मैं फेलियर हूँ, ऑब्वियसली बात है। अब आप छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, एवरेज स्टूडेंट था, और हम 2 ब्रदर हैं, मेरे बड़े ब्रदर वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे शुरू से ही। तो मेरे को ज़्यादातर अपने कज़न से, अपने मामा चाचा, इन सब से सुनने को ये मिलता था कि अपने भाई की तरह बन, उसकी तरह बन, देख वो कितना अच्छा है, देख वो 80% लाता है, देख वो 90% लाता है, तू तो 60% नहीं ला पाता, तू तो 50 पे अटक जाता है। तो मेरे लिए बचपन से ही मेरे दिमाग में भरा गया कि मैं फेलियर ना हो जाऊं तो मुझे सक्सेसफुल बनना है।
राइट। और ये चीज आज नहीं, ये बचपन से, जैसे मैंने कहा, हम सब लोगों की लाइफ में यही रहता है, कंपैरिजन करना या उसकी तरह बनने की कोशिश करो, या तेरे को डॉक्टर ही बनना है या तेरे को इंजीनियर ही बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि वो सबसे अच्छा है, तेरे को सबसे अच्छा बनना है। तो इसमें भी मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगा भगवत गीता से। श्री कृष्ण बोलते हैं कि दुनिया में ज्यादातर लोग श्रेष्ठ बनने में लगे हुए हैं। श्रेष्ठ इज बेटर, लोग बेटर बनने में लगे हुए हैं, इससे बेटर हो जाऊं, उससे बेटर हो जाऊं। तो उस समय होता ये है कि आप श्रेष्ठ बनने के लिए पूरी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, शायद आप पूरी जिंदगी भी लगा देते हैं, कुछ लोग तो श्रेष्ठ बनने के लिए। लेकिन वो जो आपको रिजल्ट मिलता है, जो सक्सेस मिलता है उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, उस संदर्भ के अंदर, तो वो बड़ा शॉर्ट लिव्ड होता है। वो सक्सेस आपने भी देखा होगा, या बहुत लोग एक्सपीरियंस करेंगे जो हमें सुन रहे हैं, कि जब वो रिजल्ट मिलता है तो खुशी सिर्फ कुछ मिनटों की होती है। फिर बड़ी जल्दी दूसरा दिखने लगता है, अरे अब तो वो करना पड़ेगा। मतलब इट्स लाइक अब हैव टू, मतलब मेरे को करना पड़ेगा, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। राइट, सो ट्रू। एंड दैट इज, अगर ध्यान से देखेंगे, दैट इज ऑल कमिंग फ्रॉम द फियर ऑफ फेलियर, कि उससे बेटर क्यों बनना है, नहीं तो मैं पीछे रह जाऊंगा। तो श्री कृष्ण ये भी बोलते हैं कि अगर आप श्रेष्ठ बनने की दौड़ से अपने आप को हटाएं और उत्तम बनने की कोशिश करें, उत्तम इन इंग्लिश इज एक्सीलेंस, इफ यू कैन हैव एक्सीलेंस इन योर लाइफ, दैट विल बी अ मोर फुलफिलिंग लाइफ। Reason for that is, and what he talks about uttam or excellence is that in his definition, uttam is that somebody who has the capability of taking all the knowledge which is available around him, वो सारी knowledge को प्राप्त करना है, ज्ञान को प्राप्त करना है, और उस ज्ञान से जो भी आपको सही लगता है वो करना है, अपनी लाइफ में क्रिएट करना है। वो उत्तम की डेफिनेशन उन्होंने बताई है। और लोग श्रेष्ठ बनने में लगे रहते हैं, लोग बेटर बनने में लगे रहते हैं। तो वो सक्सेस जो वो पीछे भाग रहे हैं, जिस सक्सेस के, वो एक्चुअली फेलियर से बचाने के लिए अपने आप को भाग रहे हैं। तो मेरी समझ में तो ये आता है कि अगर आप अपने लिए, अपनी लाइफ में उत्तम बनते हैं, एक्सीलेंस क्रिएट करते हैं, कि मैं अगर इंग्लिश मेरी मैं एक्सीलेंट नहीं हूँ, चलो मैं इंग्लिश सीखता हूँ, या मेरे को अगर लगता है मैं फ्रेंच सीखना चाहता हूँ, या मैं इंजीनियरिंग सीखना चाहता हूँ, तो मैं इंजीनियरिंग सीखता हूँ एक्सीलेंस के लिए। या मेरे को, जैसे पर्सनली भी, मैं साइंस स्टूडेंट नहीं रहा कभी, लेकिन मेरे को फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। मेरे को स्पेस की वर्ल्ड, या ये मार्स मिशन हुआ था इंडिया में, तो इन सब चीज़ों का बड़ा इंटरेस्ट रहता है। तो मैं उसमें नॉलेज गेन करता रहता हूँ, किसी को प्रूव करने के लिए नहीं, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। जैसे भगवत गीता में जितना मैंने ध्यान दिया पिछले 2 सालों में, तो इतना कुछ दिखाई दिया उसके अंदर, इतनी पूरी दुनिया ज्ञान की है वहां पर, जो लोगों को मिल सकती है। तो मैं उसमें अपना टाइम लगाता हूँ। तो जो चीजें आपको इंटरेस्ट करती हैं, आप एक्सीलेंस अगर उसमें लेके आए, तो आप सक्सेसफुल तो हो ही जाएंगे। एट द सेम टाइम यू विल हैव लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ। राइट। सो आप कह रहे हैं कि सक्सेस की जहाँ बात करते हैं, वहाँ पर लोग फेलियर से डरने की वजह से जो है, सक्सेस के पीछे जो हम भागना कह रहे हैं, कि जब हम रुक करके शायद एंजॉय भी नहीं कर पाते, जिस सक्सेस के पीछे हम इतने सालों से भाग रहे थे, अगर वो मिल भी गया हमें, तो हम उस मोमेंट को उस लेवल पे एंजॉय भी नहीं करते हैं, और हम नेक्स्ट क्या और क्या, हमें और क्या डोपामिन देने वाला है, वहाँ उसके पीछे भागते चले जाते हैं। पर अगर हम सक्सेस के पीछे भाग ना करके, अगर हम एक्सीलेंस को अपनी लाइफ में लेके आए, कि जो भी मैं कर रहा हूँ उसमें मैं अपने आप को स्किल्ड करूँ, ज्ञान प्राप्त करूँ, और वहाँ से मैं क्रिएशन की तरफ जाऊँ कि मैं क्या नया क्रिएट कर सकता हूँ, तो आई थिंक वी विल बी मोर सेटिस्फाइड हियर। That's right. In fact, इसमें मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि क्रिएशन की मतलब मैं जिस तरह जिंदगी जीता हूँ, मेरा मानना ये है कि क्रिएटेड लाइफ जीना, अपने लिए एक लाइफ ऐसी बनाना जो एक सेटिस्फाइंग लाइफ है, आपको क्या हैप्पीनेस देगा, वो सोचना, बैठ के थिंकिंग करना, और फिर उसके लिए अब रिजल्ट्स अपने बनाना कि ये मेरा गोल है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए इस समय मेरी हेल्थ, मेरी फैमिली, मेरा बिजनेस जिसका पर्पस है लोगों की कंट्रीब्यूशन, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर मैंने गोल्स बनाए हैं कि हेल्थ के लिए मेरा ये गोल है। अब मैं उसकी तरफ जब बढ़ रहा हूँ, उसमें भी सक्सेस की तरफ बढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं किसी फियर से नहीं आ रहा, मैं किसी फियर ऑफ फेलियर से नहीं आ रहा, मैं एक क्रिएशन से आ रहा हूँ। उसी तरह से मैंने फैमिली के लिए गोल्स बनाए हैं कि मेरे बच्चे हैं, मेरी 2 बेटियां, 1 बेटा है, उनका फ्यूचर कैसा होगा, उनके फ्यूचर में वो क्या करेंगे, उनको हैप्पीनेस किस चीज से मिलती है, उनके साथ वो टाइम स्पेंड करना, वो मेरे गोल्स हैं इनसाइड ऑफ माय क्रिएशन।
नॉट कमिंग फ्रॉम फेलियर, नॉट कमिंग फ्रॉम फियर ऑफ फेलियर। सेम वे मेरे बिजनेस में मैं कितने और लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता हूँ। अगर मेरे को भगवान ने अगर ये एक प्रिविलेज दी है कि मैं ये नॉलेज प्राप्त करके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करी है एक लेवल पे, और मैं दूसरों को, मेरे पास एक और जो एक स्ट्रेंथ है वो ये है कि मैं अपनी नॉलेज को दूसरों तक पहुंचाने में मैंने प्रैक्टिस बहुत करी है इतने सालों में, 20 सालों में मैंने, क्योंकि कोच रहा हूँ, लीडर रहा हूँ डिफरेंट प्रोग्राम्स में, ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोग्राम्स में, तो मेरे पास एक वो एक्सेस मिल गया है कि मैं अपनी नॉलेज को दूसरों तक दे सकता हूँ। कई लोग होते हैं जिनको नॉलेज मिल जाती है बट उनको समझ नहीं आता दूसरे को कैसे दी जाए, मेरे पास वो भी एक एक्सेस मिल चुका है मेरे को प्रैक्टिस की वजह से। तो मैं उसको बड़ा करना चाहता हूँ कि मेरे जैसे आज मैं आपके साथ बैठ के बातचीत कर रहा हूँ, हमें और लोग भी सुनेंगे, देखेंगे, तो वो भी अपनी लाइफ में नॉलेज गेन कैसे कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग कैसे लेके आ सकते हैं, उसकी बातचीत मैं उनसे कर सकता हूँ। तो वो मेरा कॉन्टेक्स्ट है, वो मेरा पर्पस है। जो मैं वहाँ पे गोल्स क्रिएट करूंगा अपने बिजनेस में, वो उस पर्पस से करूंगा, इस पर्पस से नहीं कि मेरे को किसी से बेहतर बनना है या किसी फेलियर से बचना है। तो आप कह रहे हैं कि लाइफ के हर एरिया में गोल्स क्रिएट किए जा सकते हैं, चाहे जरूरी नहीं है कि सिर्फ बिजनेस में ही आपको गोल्स क्रिएट करने हो। आप रिलेशनशिप में कर सकते हैं, आप पेरेंटिंग में कर सकते हैं, आप खुश रहने का भी शायद अपने लिए कर सकते हैं, सेटिस्फेक्शन का। एनीवेयर एवरीवेयर यू कैन क्रिएट अ गोल विदाउट कमिंग फ्रॉम द फियर। आप सिर्फ उसके लिए मतलब आपको अचीव करना है क्योंकि आपके लिए बेहतर है, मे बी आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा है, मे बी आपको आगे बढ़ाने के लिए अच्छा है लाइफ में। जैसे आपने हेल्थ के गोल्स की बात करी, तो हेल्थ का गोल में जब आप फियर ऑफ फेलियर से नहीं आ रहे हैं, यू आर जस्ट कमिटेड अपनी खुद की हेल्थ के लिए कि मैं ज़्यादा एनर्जेटिक बनूँ, मैं ज़्यादा हेल्दी बनूँ, तो वो शायद एक डिफरेंट कंटेक्स्ट में प्ले होता है वहाँ पर। That's right. एंड गोल्स के अंदर भी अमिता जो हमें ध्यान रखना है वो ये रखना है कि जब तक हमारे गोल्स पर्सनल हैं, यानी कि मेरे बारे में है, तब तक वो गोल्स मेरे को एक छोटा इंसान बनाते हैं। जब वो गोल्स दूसरों के बारे में, सोसाइटी के बारे में, कम्युनिटी के बारे में, कंट्रीब्यूशन के बारे में बनते हैं, तो मेरे गोल्स भी बड़े हो जाते हैं, मेरा लाइफ का पर्पस भी बड़ा हो जाता है, और उस लाइफ को जीने के लिए मेरे को स्ट्रेंथ भी बहुत मिलती है, वो बहुत इंस्पायरिंग भी होता है। तो जितना बड़ा गोल हम रखते हैं, जितना हम ये इसके अंदर समाहित करते हैं कि मैं लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना है, कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना है, तो वो नेक्स्ट लेवल का आपका पर्पस होता है, और वो पर्पस जो है आपको पुल करता है, और वहाँ से आप जो है आई थिंक नॉन स्टॉप चलते हो। फिर आप जो है नेगेटिव इमोशंस, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी चीज़ें फिर आपको नहीं बहुत ज़्यादा ट्रैप करती हैं अपने अंदर, ब्लाइंड स्पॉट्स आपको खींचते नहीं है, देन यू आर अनस्टॉपेबल अपनी लाइफ की जर्नी में। Yes, because you are fully inspired. Your game is so big and you're like looking forward to it. For example, I live that kind of life. When I wake up in the morning, I'm looking forward to the day. दैट आज मेरे को ये क्रिएट करना है, आज मैं इतने लोगों से मिलूंगा, इतने लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कॉज कर सकता हूँ। आज मैं जब सोता हूँ उससे पहले मैं थोड़ी देर बैठ के ग्रैटिट्यूड करता हूँ, देखता हूँ पीछे मुड़ के पूरे दिन में मैंने आज क्या क्या किया, जिससे मेरा गेम फुलफिल हुआ, मेरा पर्पस फुलफिल हुआ। कितने लोगों के चेहरे पे स्माइल आई मेरी वजह से, कितने लोगों की लाइफ में डिफरेंस मेक कर पाया मैं। तो वो एक मेरे को पर्पस फुलफिलमेंट वाली लाइफ जीने का मौका मिलता है, जो कि किसी फियर से नहीं आ रहा है। नहीं तो ऑर्डिनरी लाइफ में क्या होता है, जैसे मैं पहले जीता था, मे बी अपनी ट्रेनिंग से पहले जीता था, कि हर समय एक डर रहता था, अरे आज तो ये भी काम करना पड़ेगा, अरे ये आज ऑफिस जाना है, आज ऑफिस में ये रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, या फिर ये टारगेट पूरा करना है, तो एक फियर में रहते थे। तो वो चीज़ अब नहीं है। और ये तो मैं खैर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो मेरी तरह इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, वो इस तरह की लाइफ जी पाते हैं। और इसके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी और आपको सुना सकता हूँ, अगेन फ्रॉम भगवद गीता, जिसके अंदर जब महाभारत के अंदर कर्ण जो है, कर्ण की डेथ होने वाली, कर्ण को अर्जुन मारने वाले हैं, तो उससे पहले भगवान कृष्ण जो है वो कर्ण से बात करते हैं, मतलब सब कुछ पॉज हो जाता है और वो और कर्ण बात कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि कर्ण को वो ऐसे नहीं जाने देना चाहते, क्योंकि कर्ण अपने आप में बहुत बड़े योद्धा रहे, बहुत बड़े एक कैरेक्टर रहे महाभारत के, और उन्होंने बहुत बड़े दानवीर भी थे, बहुत मतलब इतने स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल कैरेक्टर ऑफ महाभारत। तो श्री कृष्ण उनको ज्ञान देने के लिए बातचीत करते हैं बिफोर हिज डेथ। तो श्री कृष्ण को कर्ण बोलते हैं कि मेरे को एज ए सूत पुत्र देखा गया बचपन से, और मेरी बहुत अपमान किया गया मेरा,
जहाँ भी मैं जाता था मेरे को कोई भी गुरु नहीं ट्रेन करने के लिए रेडी नहीं हुआ, क्योंकि मैं सूतपुत्र था। मैं कोई राजा का बेटा नहीं था या मैं कोई बड़ा फैमिली से नहीं था। इस वजह से मेरे को बहुत अपमान सहना पड़ा बचपन से। और जब मेरे को दुर्योधन ने हेल्प करी और उसने मुझे राजा बना दिया, एक अंगराज कर्ण थे वो, अंग का राजा बना दिया, तो मैं दुर्योधन की तरफ समर्पित हो गया। तो श्री कृष्ण उनको बोलते हैं, तुम इतने बड़े योद्धा थे, योद्धा हो, और तुमने अपनी पूरी जिंदगी दुर्योधन को, जो अधर्म की तरफ से लड़ाई करता है, उसको समर्पित कर दिया। तो उसने बोला मैं और क्या करता, मेरे को यही सही लगा, क्योंकि मेरे को सिर्फ एक ही आदमी ने सपोर्ट किया पूरी लाइफ में, बाकी लोग तो मेरे अपमानित करते रहे। तो श्री कृष्ण उनको बोला कि अगर तुम सूतपुत्र हो और तुमको अपमानित किया गया और तुम्हारे पास इतनी ताकत है, इतने बड़े तुम योद्धा बन गए, तो इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग दुर्योधन, अगर तुम खुद खड़े हो जाते कि मैं दुनिया में जितने सूतपुत्र के साथ अपमान हो रहा है उसके लिए स्टैंड लेते, उसके लिए लड़ाई लड़ते, तो तुम्हारी जिंदगी का जो पर्पस है वो बहुत बड़ा हो जाता। उन्होंने एग्जाम्पल दिया भगवान परशुराम का। उन्होंने कहा भगवान परशुराम ने स्टैंड लिया पूरी वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्मेशन कॉज करने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में कुछ चीजें सही थी जिसको वो सोसाइटी में नहीं चाहते थे कि वो लोग भी सहें, तो उन्होंने उसके लिए स्टैंड लिया, तो वो भगवान बन गए। He became so big, his life became so big। और तुम इतने बड़े योद्धा होने के बाद भी तुम्हारी लाइफ इस तरह खत्म हो रही है। So true। So what I understood from this conversation was that if I have a bigger purpose in life, if I have a purpose of contribution, if I dealt with something in my childhood, अगर मेरे को कुछ ऐसी चीज़ें सहनी पड़ी जो मेरे को अच्छी नहीं लगी या मेरे को लगता है कि दूसरों को नहीं सहनी चाहिए या उनको मदद करनी चाहिए, तो मैं आज अपनी ज़िंदगी को क्या मैं उसकी तरफ बढ़ा रहा हूँ? क्या मैं अपनी लाइफ को उस पर्पस के लिए रख रहा हूँ कि मेरे को जो सहना पड़ा वो दूसरों को नहीं सहना चाहिए? तो मेरी लाइफ बड़ी होती है। उससे जो मैं सक्सेस क्रिएट करता हूँ वो बहुत बड़ा होता है, बड़ा, मेरी लाइफ अपने आप में एक बड़ी लाइफ बन जाती है। Mostly people are living for themselves, maximum for their family. Right। But if you can go a little beyond that, and you can create a purpose which makes a difference out there, then obviously success becomes much bigger. So it's great कि अगर हम अपने के बियॉन्ड जाकर के जो भी शायद जिस भी चीज़ को हमने कभी डेल्ट किया और हमने ओवरकम किया है, हम उन लोगों के लिए स्टैंड लें और उनकी लाइफ में डिफरेंस कॉज करने की कोशिश करें, अपनी लाइफ को थोड़ा बिगर पर्सपेक्टिव में देखें कि हम लोगों के काम कैसे आ सकते हैं, रादर देन कि हम खुद की, हमें अपने लिए अच्छे जीवन बनाना है, अच्छा कमाना है, ठीक है, दैट इज़ अ पार्ट। पर अगर हम सिर्फ अपना अपना देखेंगे तो हम उतना ना हम डिफरेंस कॉज कर पाएंगे और ना सेटिस्फेक्शन हमारे अंदर आएगा कि हमने कुछ किया है। वो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन जिसको कहते हैं सक्सेस से आने वाला, वो नहीं आता, क्योंकि सक्सेस में हम यहाँ पर कहीं प्रूविंग में लगे हुए हैं। Correct। हम कहीं ये बताने के लिए लगे हुए हैं कि हम बड़े इंसान हैं, हम इतना कमा लेते हैं, हमारा इतना बड़ा गाड़ी है, हमारे पास इतना बड़ा घर है, और इस वजह से वो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन गुम होता चला जा रहा है लोगों की लाइफ से। वेरी ट्रू। राइट। इनफैक्ट ये जो डायलॉग बोलने वाला हूँ आपको, ये भी बहुत पॉपुलर हुआ था, एंड इनफैक्ट मैंने बहुत लोगों से सुना है कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ बदल दी इस एक डायलॉग की वजह से, जो कि एक मूवी का डायलॉग है, जो आमिर खान की मूवी है 3 इडियट्स। उसमें वो बोलता है कि अगर तुम के पीछे वाला क्या, हाँ, सक्सेस के पीछे भागोगे, हाँ। अगर तुम सक्सेस के पीछे भागोगे तो तुम कभी भी सक्सेस को नहीं पा पाओगे, लेकिन अगर तुम जिस चीज में बेहतर हो, जिस चीज में अच्छे हो, उसको अपना पर्पस बना लोगे, उसको अपनी लाइफ बना लोगे, तो सक्सेस तो झक मार के तुम्हारे पीछे आएगा। राइट, दैट्स सो ट्रू। हाँ, राइट। तो वो चीज इतनी पावरफुल है कि अगर आप, अब अपने दोस्तों को एग्जांपल दे रहा है, एक दोस्त उसका इंजीनियर नहीं बनना चाहता, बहुत ही पावरफुल डायलॉग है, बहुत ही काफी पॉपुलर डायलॉग, पॉपुलर हुआ था, और बहुत लोगों ने उसकी वजह से अपनी करियर चेंज कर लिए, कुछ लोगों ने कुछ और करना शुरू कर दिया, तो इट हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द पब्लिक। अगर ऐसी कौन सी चीज है जो लाइफ में रिजल्ट कॉज करती है, क्योंकि लोग लाइफ में कई जगहों पे, जैसे आपने बोला मैं गोल बनाता हूँ और गोल्स जो है मैं उनको बिगर पर्पस से कनेक्ट करता हूँ, दैट इज़ वेरी ट्रू, पर कई बार लोग जो है लाइफ में रिजल्ट आने के लिए ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, है ना? तो वो कौन सी चीज़ है जो रिजल्ट कॉज करती है? जी, सो रिजल्ट तो एक ही चीज़ कॉज करती है, वो है एक्शन। ओके।
अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो विदाउट एक्शन यू विल नॉट गेट द रिजल्ट। तो फिर आई कैन आस्क यू वन थिंग कि एक्शन को कौन स्टॉप करता है? व्हाट स्टॉप्स एक्शन? देखिए, एक्शन को मैं इस वाले क्वेश्चन का जवाब देता हूँ, उससे पहले मैं एक्शन के बारे में कुछ और भी बोलना चाहता हूँ। एक्शन दो तरीके से आ सकता है, या तो आ सकता है आपके फियर से, वो फिर एक्शन बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, उसका पूरा जो रूप है वो बदल जाता है। या वो आ सकता है आपके पर्पस से, वही जो हमने पहले बात करी, कॉन्टेक्स्ट से, जो आप कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं। अगर रिजल्ट आप, जैसे आपने रिजल्ट की बात करी, कोई भी सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा है जो पढ़ाई कर रहा है और वो रिजल्ट चाहता है, अपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास होना चाहता है फॉर एग्जांपल, तो या तो वो डर के एक्शन ले, एक्शन जैसे भी ले रहा है, एक्शन से कुछ ना कुछ रिजल्ट उसको जरूर मिलेगा। लेकिन अगर वो अपने डर को साइड कर सकता है किसी तरीके से और उस रिजल्ट को एक इंस्पिरेशन बना सकता है, एक पावरफुल कॉन्टेक्स्ट में क्रिएट कर सकता है, तो उसके एक्शन भी चेंज हो जाते हैं। उसके नए एक्शन दिखने लगते हैं उसको, जो पहले वो शायद नहीं ले रहा था या पहले उसको दिखते भी नहीं, तो नए एक्शन दिखने शुरू हो जाते हैं। तो एक तो ये फर्क पड़ता है आपके पर्पस से, मैंने वापस पर्पस से कनेक्ट किया इसको। दूसरा, आपने मुझसे ये पूछा कि एक्शन को लेने से क्या चीज रोकती है। तो एक्शन को लेने से हमारे जो एक चीज जिस चीज में मैं बिलीव करता हूँ वो ये करता हूँ कि हमारी जो बॉडी है, अब उसके डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उसमें से एक ऑर्गन है ब्रेन। न्यूरोसाइंस के अंदर मैंने कुछ ट्रेनिंग पाई और उसमें से मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ कि न्यूरोसाइंस ये बोलती है कि जो ब्रेन है उसका एक ही फंक्शन है, सर्वाइवल। तो ये सर्वाइवल के लिए आपको थॉट्स देता है। तो हमें वो जो थॉट्स आती हैं सर्वाइवल के लिए, तो वो थॉट्स हमें कई बार रोक देती हैं। वो थॉट्स हमें बोलती हैं आराम कर ले, इतना थक गया है, क्या जरूरत है। वो जो ब्रेन है वो आपको कंफर्ट की तरफ ले जाता है। वो आपको अब आप खुद भी देख सकते हैं, जैसे कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, तो हम 3 रात नहीं सो के भी हॉस्पिटल में बैठे हैं क्योंकि इमरजेंसी है। लेकिन अगर पढ़ाई करनी है उसके लिए 3 रात कभी नहीं जगेंगे, उसके लिए 1 रात भी नहीं जगेंगे। सही बात है। क्योंकि वहां पे फियर है, तो फियर, वो इमरजेंसी फियर हो गई। तो उस फियर से ब्रेन आपको, मतलब आपकी कैपेबिलिटी है कि आप इतना ज्यादा एक्शन ले सकते हो, लेकिन ब्रेन आपको कंफर्टेबल लाइफ की तरफ बढ़ाता है। क्या जरूरत है, कर लेंगे, हो जाएगा। तो वो चीज हमें एक्शन लेने से स्टॉप करती है, हमारी थॉट्स और फीलिंग्स जो होती है, जो हमारे प्रोक्रेस्टिनेशन के इश्यूज जिसको हम बोलते हैं। तो अगर कोई उसे पहचान ले कि ये मेरी थॉट्स आ रही हैं, ये ऑटोमेटिक थॉट्स हैं, ये मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, और एक अपने कमिटमेंट की तरफ क्रिएशन बनाए कि मेरी कमिटमेंट क्या है, मेरी इंस्पिरेशन क्या है, और फिर वहां से एक्शन लिखे और उसको बार बार याद दिलाता रहे अपने आप को कि मेरी कमिटमेंट इस एग्जाम को पास करने की ये है, या मैं इस एग्जाम को पास करूंगा तो मेरे को ये हैप्पीनेस मिलेगी, ये खुशी मिलेगी, या ये मेरा पर्पस है। अगर उस पर्पस से बार बार अपने आप को कनेक्ट करता रहे तो फियर जो है वो अपने आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होता शुरू हो जाता है। और वो फियर आपको इम्पैक्ट इतना नहीं करता जितना आपको आपकी इंस्पिरेशन इम्पैक्ट करती है। तो आपके एक्शंस अपने आप में बदल जाते हैं, बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ एक्शंस भी बढ़ जाते हैं, क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाती है, क्वांटिटी भी इंप्रूव हो जाती है। सो अगर इन अ नटशेल हम देखें तो फियर ऑफ फेलियर ही है जो हमको शायद थोड़ा कंफर्ट जोन में ले जाता है कि तुम करोगे, रिजल्ट नहीं आएगा तो तुम्हारा जो है नुकसान होएगा, तो इट्स बेटर कि तुम बैठ जाओ, या एनर्जी लूज कर देता है। मतलब मैं खुद के कंटेक्स्ट से सोच रही हूँ, व्हेन आई वाज इन अ कॉलेज तो बड़ा ही फियर ऑफ फेलियर था। ऐसा लगता था पता नहीं मुझे तो पास होना ही है, करना ही चाहिए, अच्छा रिजल्ट आना ही चाहिए, अब वो आएगा नहीं, माइंड ने बड़ा ही क्रिएट किया हुआ था। तो डर की वजह से ही उतना फोकस अटेंशन नहीं बनता था और वो ही कहीं ना कहीं एक्शन को स्टॉप कर देता है। शायद वो डर है, जो इनसिक्योरिटी है कि नहीं कर पाऊंगी, वो रिजल्ट नहीं अचीव होगा, और होगा कि नहीं होगा, और करना ही चाहिए। ये जो थॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्शन को स्टॉप कर देते हैं, फियर ऑफ फेलियर। बिल्कुल। और एक चीज़ और है इसमें अमिता, जिसके लिए हमें रिस्पॉन्सिबल होना होगा कि कई बार एक चीज़ बोलते हैं हम, नेगेटिव मोटिवेशन। तो नेगेटिव मोटिवेशन भी काम करती है। जैसे कोई स्मोक करता है, अगर उसको नेगेटिवली मोटिवेट किया जाए, यानी कि उसे डराया जाए कि अगर तू स्मोक करेगा, सोच तेरे साथ क्या होगा, तेरे बच्चों के साथ क्या होगा, फ्यूचर कैसा होगा तेरा, तो कई बार इंसान उस डर में भी एक्शन लेके छोड़ देता है। लेकिन बहुत कम होते हैं ऐसे केसेस, बहुत कम होते हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड
जैसे आपने मुझसे पूछा रिजल्ट के सोर्स पे क्या होता है, रिजल्ट के सोर्स पे तो एक्शन ही है। अब एक्शन या तो आप नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हो या पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हो, दोनों ही आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट देंगे। हो सकता है आपको जो रिजल्ट चाहिए वो मिल भी जाए नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट से, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन वो उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा। जैसे हमने पहले बात करी कि वो आपको थोड़ी देर के लिए खुशी देगा, उसके बाद फिर हो जाएगा मैंने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन अगर आप पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करके वो रिजल्ट की तरफ बढ़ते हो, एक्शन लेते हो और वो रिजल्ट प्राप्त करते हो, चाहे नहीं भी प्राप्त करते, लेकिन आपको एक खुशी मिलती है कि आपने उसकी तरफ वो काम किया, क्योंकि आप उस पूरे के पूरे जर्नी में इंस्पायर्ड थे। और हो सकता है वो रिजल्ट से आपको बिगर पर्पस ऑफ लाइफ नहीं फुलफिल हुआ, फिर आप दूसरा एक्शन लेते हो, दूसरा रिजल्ट की तरफ बढ़ते हो, लेकिन मेरा बिगर पर्पस फुलफिल होता है उससे। राइट। सो जैसे जर्नी की बात करी आपने कि जर्नी इज मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन हम लोग शायद रिजल्ट की तरफ फोकस करके रिजल्ट ही चाहिए और इतना ही चाहिए जो हम लोग कर देते हैं, उसके बजाय अगर हम उस जर्नी को एंजॉय करना शुरू करें तो वी विल बी मोर फुलफिल्ड, मोर सेटिस्फाइड विद आवर एक्शंस एंड फिर शायद वो जर्नी में सेटिस्फाइड हमारा जब होता है तो हमारा एक्शन उतने अच्छे निकलते हैं और हमारा रिजल्ट भी अचीव हो जाता है। राइट जी। और रिजल्ट भी अगर हमें, जैसे मैंने पहले आपसे बात करी कि हर एरिया में लाइफ में अगर आप गोल्स बनाते हो और फिर उनको रिजल्ट देते हो कि अच्छा ये मेरा रिजल्ट अगर हेल्थ के एरिया में फुलफिल करता हूँ तो मेरा एक गोल अचीव होता है, ये मैं फैमिली के एरिया में अचीव करता हूँ, ये मैं बिजनेस के एरिया में, ये मैं मनी के एरिया में अचीव करता हूँ, तो वो जो आपने गोल्स बनाए वो आपको हैप्पीनेस देते हैं, उसकी तरफ बढ़ना आपको हैप्पीनेस देता है, उस जर्नी में हैप्पीनेस मिलती है, तो आपकी लाइफ ओवरऑल एक बड़ी फुलफिल्ड लाइफ होती है, बजाय इसके कि हम जो रिजल्ट्स की तरफ चल रहे हैं वो रिजल्ट्स किसी डर ने दिए हैं या किसी प्रूविंग ने दिए हैं कि तुझे तो ये करना ही पड़ेगा, तेरे पास चॉइस ही नहीं है। देखिए एक टाइम ऐसा था जब इंडिया हमारी कंट्री जो है वो बहुत ही पुअर नेशन में आता था, अभी डेवलपिंग नेशन में आता है और धीरे धीरे जीडीपी में भी हम लोग अब नंबर 5 पोजीशन पे हैं, ये बातचीत हो रही है अगले 3 साल में हम नंबर 3 पे भी आ सकते हैं, तो आगे बढ़ रही है कंट्री। तो एक टाइम ऐसा था जब गरीब लोग ज्यादा थे हमारे देश में, अभी भी हैं लेकिन पहले से बहुत बेटर है अभी। तो हमको नेसेसिटी की तरफ बढ़ने की, मतलब नेसेसिटी जो लाइफ की जो रोटी कपड़ा मकान जैसे बोलते हैं उसको मतलब जीने के लिए जीतने के लिए हम जिंदगी जीते थे कि आज मैं कम से कम आज के पैसे कमा लूं कि मेरे घर में रोटी आ जाए। अगर जब तक आप उस सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो ऑब्वियसली आप कोई पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट या पॉजिटिव पर्पस बनाना मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप को वो इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, नेसेसिटीज के लिए आप जिंदगी नहीं जी रहे हो, अब आप उससे ऊपर उठ गए हो, तो आपके पास बहुत आसान है अपनी लाइफ में पर्पस देना, अपनी लाइफ में सक्सेस को क्रिएट करने के लिए एक ऐसा चीज क्रिएट करना जो आपको एक्चुअली में सेटिस्फैक्शन देगा। तो आपकी ओवरऑल लाइफ इनरिच हो जाती है उस गेम की तरफ बढ़ते हुए, उस पर्पस की तरफ बढ़ते हुए, उस सक्सेस की तरफ बढ़ते हुए, वो आपको हैप्पीनेस देता है साथ में। और जब हम फेलियर से बचते हुए सक्सेस की तरफ भागते हैं तो जर्नी में हैप्पीनेस नहीं होती। गोल्स को लेकर के गोल्स को कैसे डिफाइन करेंगे सागर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि गोल्स में हम नंबर्स डालते हैं कि ठीक है मैं इतने सालों में इतना कर लूँगा या मैं ये 6 महीने में इतना वेट कम कर लूँगी, पर जब वो नंबर डाल देते हैं वो नंबरों से मुंह हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं फिर वो ट्रैप में फंसा लेता है, प्रूव करने के ट्रैप में फंसा लेता है। मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि गोल मुझे थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट कर देते हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछा। How do you define to goal? Yeah, that's a very good question. देखिए आपको एक चीज समझनी होगी तो गेम्स जो होते हैं, जो हमारे गोल्स होते हैं, वो भाषा में हों तो वो बहुत पावरफुल होगा। नंबर भी भाषा में एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन नंबर जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है, राइट हाँ। वो एक टारगेट की तरह बन जाता है। हमें वो बहुत पावर नहीं देता, पावर देता है कि हम भाषा से यानी लैंग्वेज यूज करते हुए इंस्पिरेशनल लैंग्वेज क्रिएट कर सकते हैं अगर तो हमें इंस्पिरेशनल लैंग्वेज जब क्रिएट करते हैं तो वो लैंग्वेज हमें इंस्पायर करती है, राइट? आपने लैंग्वेज की पावर के बारे में बहुत सुना भी होगा, आजकल कई जगह हमने पढ़ा भी है, देखा भी है, रील्स भी आती हैं इसकी कि लैंग्वेज चीज़ों को बदल देती है। फॉर एग्जांपल एक मैं रील ये बहुत देखता हूँ कि एक साइंटिस्ट हैं जापान में जिन्होंने वाटर जार्स के अंदर 3 जार लिए, एक में बहुत अच्छी लैंग्वेज लिखी यानी कि वर्ड्स लिखे जार के बाहर और ब्यूटीफुल
पॉसिबिलिटी, लव, इस तरह के लैंग्वेज लिखी। एक के ऊपर बहुत खराब लैंग्वेज लिखी और एक के ऊपर नॉर्मल लिखी, और इन तीनों जार्स के पानी को फ्रोजन कर दिया, फ्रीज कर दिया। अब जब वो फ्रीज होके बाहर आए तो उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया, तो क्रिस्टल्स जो बनते हैं बर्फ के, वो क्रिस्टल्स जिसके ऊपर लैंग्वेज ब्यूटीफुल वगैरह लिखा हुआ था, पॉजिटिव लैंग्वेज लिखी थी, वो क्रिस्टल्स बहुत ब्यूटीफुल बने। जिसके ऊपर बहुत नेगेटिव लैंग्वेज, गालियां, नेगेटिव लैंग्वेज लिखी हुई थी, वो बहुत क्रूकेड बने। और जो न्यूट्रल थे, जो नॉर्मल थे, उसके बड़े नॉर्मल से बने। तो लैंग्वेज हमारी लाइफ को बनाती है। ये मेरी भी सोच है कि आप अगर गोल्स बना रहे हो तो ब्यूटीफुल लैंग्वेज में, इंस्पिरेशनल लैंग्वेज में बनाओ, जो आपको इंस्पायर करे, जो आपको सुबह उठते समय आपके चेहरे पे स्माइल लाए कि वाओ, दिस इज व्हाट माय गेम इज, दिस इज व्हाट माय गोल इज। वो आपको बहुत खुशी देता है, वो आपकी पूरी जर्नी को ब्यूटीफुल बना देता है। तो लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है हमारे गोल्स के अंदर और सक्सेस के अंदर। अच्छा, तो फिर मैं एक और आपसे बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। हमारे यहाँ गोल बोले जाते हैं, मैं स्मार्ट गोल्स की बात होती है, एस स्पेसिफिक, राइट? अब स्पेसिफिक नंबर डालो, क्योंकि आप मेजर कैसे करोगे? दैट इज़ हाउ इट इज़ द अप्रोच कि मेजर कैसे होगा इफ़ देयर इज़ नथिंग लाइक अ स्पेसिफिक। तो फिर वही बात आती है कि अगर हम स्पेसिफिक ही बनाने जा रहे हैं और अगर हम नंबर पुट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर स्ट्रेस लेके आ रहा है, क्योंकि वो अचीव होता हुआ कई बार दिखता नहीं है। आप एक्शंस ले रहे हो बट यू आर नॉट सीइंग कि वो स्पेसिफिक मेरा अचीव हो रहा है। देन उसको कैसे, उसके ऊपर क्या कर सकते हैं? या फिर एज यू सेड कि हम एक अच्छी लैंग्वेज में बना लें जो इंस्पायर करे और शायद हम ज़्यादा अच्छे से उस गोल की तरफ बढ़ें। तो आप इसके बारे में। तो इसमें दोनों पार्ट्स हैं। एक तो आपको लैंग्वेज यूज करते हुए, इंस्पिरेशनल लैंग्वेज यूज करते हुए जो आपको इंस्पायर करती है, एक स्टेटमेंट जरूर बोलनी है गोल की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ दैट माई लाइफ इज अबाउट मेकिंग अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड, दैट इंस्पायर्स मी। अब उसके अंदर मैं रिजल्ट्स डिक्लेयर करता हूँ कि अच्छा, अगर मेरे को ये गोल अचीव करना है जो लैंग्वेज में है, जो मैंने बोला, तो मेरे को ऐसा क्या मेजर होगा, ऐसा क्या नंबर होगा जो उसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो मैं सोचता हूँ, या मैं बैठ के सोच रहा हूँ कि ठीक है, अभी तक मैंने मे बी 1 लाख लोगों की लाइफ में डिफरेंस मेक किया है। हाउ अबाउट 10 lakhs, which would be a expression of my goal. तो मैं वो फिर मेजर डाल देता हूँ वहाँ पे। ठीक है, मेरा टारगेट है अगले 2 साल में या 5 साल में, जो भी मेरे को अप्रोप्रिएट लगता है, मैं वो लिख देता हूँ कि ये मेरे को रिजल्ट मेजरेबल, आपने जैसे नंबर बोला, ये नंबर मेरे को अचीव करना है। अब नंबर मेरा गोल नहीं है, मेरा गोल है जो मैंने इंस्पिरेशनल स्टेटमेंट बोली। तो मैं जब अपने गोल को देखूंगा तो मैं नंबर की तरफ नहीं देखूंगा, मैं वहां देखूंगा। लेकिन हाँ, उसके लिए एक्शंस तो मेरे को इस नंबर के लिए लेने हैं, लेकिन ये नंबर अचीव कर रहा हूँ किस संदर्भ में, किस पर्पस के अंदर, अपने जो मैंने गोल बनाया उस पर्पस के अंदर। उस तरीके से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो मेरे को जो नंबर हैं वो बीच बीच में डराएंगे, बीच बीच में मेरे को लगेगा अरे मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, लेकिन मैं फिर मेरे पास मौका होगा बैकग्राउंड में देखने के पीछे क्या है गोल के, सॉरी नंबर के पीछे क्या है, गोल है। गोल क्या है? मेकिंग अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड। वो वापस इंस्पायर करेगा मेरे को। तो वो तरीका है आपको नंबर के फियर से बचने का। अपनी भाषा को इंस्पिरेशनल रखिए, भाषा को इंस्पिरेशनल रखिए। वाओ सागर, प्लान ऑफ एक्शन का बहुत इम्पोर्टेंस होता है जब भी हम कोई गोल अचीव करना चाहते हैं या सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो जैसा आपने बोला कि एक्शन इज द सोर्स ऑफ गेटिंग रिजल्ट्स, राइट? तो प्लान ऑफ एक्शन कैसा बनना चाहिए और क्या उसके सोर्स पे होना चाहिए? प्लान ऑफ एक्शन पे आने से पहले मैं आपको 5 पिलर्स की बात करता हूँ। 5 पिलर्स ऑफ सक्सेस क्या है मेरे हिसाब से। ठीक है। तो पहले 3 जो पिलर्स हैं वो तो एक्शन के डोमेन में आते हैं। सबसे पहले आता है कि आप अपने जो, जैसे मैंने बोला, एक इंस्पिरेशनल पर्पस है, उसको क्रिएट करते हैं। और उसको क्रिएट करने के लिए आपको बैठ के थिंक करना है, सोचना है कि आपके ड्रीम क्या है या आपका डिजायर क्या है। तो वो पहला स्टेप हो गया, आपको थिंकिंग करनी है, सोचना है उस डायरेक्शन में। मेरा डिजायर क्या है, मैं किस एरिया में, फॉर एग्जांपल अगर मैं हेल्थ के एरिया में हूँ तो मेरा डिजायर क्या है, मेरे को एक हेल्दी लाइफ जीनी है, ये मेरा डिजायर है। ओके ग्रेट, तो मैं लिख लेता हूँ। सेकंड स्टेप होता है कि उसमें आपने
प्लानिंग करनी है। जैसे आपने प्लान का पूछा, मैं और डिटेल में बताऊंगा, बट Right. उस पिलर्स के अंदर सेकंड स्टेप होता है प्लानिंग। अब उसके अंदर मेरे को अपने आप को मेजर देना है, डिक्लेयर करना है एक नंबर। Right. फॉर एग्जांपल मेरे को 15 किलो वजन लूज करना है, फॉर एग्जांपल, ये मेजर आ गया, लेकिन किस गोल के अंदर? गोल है लिविंग ए हेल्दी लाइफ। तो वो नंबर लिखा, फिर उसके बाद उसका प्लान बनाना शुरू किया, उसके लिए मेरे को क्या क्या एक्शन लेने होंगे, वो डिटेल प्लान बनाया। दैट इज द सेकंड पिलर, प्लानिंग। थर्ड पिलर इज इम्प्लीमेंटेशन, एक्चुअली टेकिंग दोज एक्शंस। तो उसके लिए आपको डिसिप्लिन भी चाहिए। Right. आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा तो आप वो रिजल्ट नहीं कॉज कर सकते। तो तीसरा पिलर हो गया इम्प्लीमेंटेशन और एक्शन। फिर फोर्थ पिलर हो गया डिसिप्लिन, जो कि आपको थ्रू आउट अपने सक्सेस के लिए चाहिए ही चाहिए। Right. फिफ्थ पिलर इज हैविंग अ गेम बीइंग अलाइव। गेम मतलब जो हमने पहले बात की, वो अलाइव है आपके लिए, वो आपको बार बार याद दिलाना है, नहीं तो आप नंबर में चले जाओगे, फिर वो फेलियर वाले कॉन्टेक्स्ट में घुस जाओगे आप। तो आपको अपना गेम अलाइव रखने के लिए, दैट्स द फिफ्थ पिलर। उसके अंदर मैनिफेस्टेशन भी आता है, बाय द वे, व्हिच इज पार्ट ऑफ क्रिएटिंग योर लैंग्वेज इन एन इंस्पिरेशनल वे। दैट्स द फिफ्थ पिलर। एंड इस सब के फाउंडेशन पे आपकी हेल्थ है, बिकॉज अगर हेल्थ नहीं है आपके पास तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आपकी हेल्थ में, चाहे फिजिकल हेल्थ है चाहे आपकी मेंटल हेल्थ है, उसके लिए आपको डेली कुछ ना कुछ एक्शन लेना जरूरी है, बिकॉज दैट इज कीपिंग यू अलाइव, कीपिंग यू किकिंग। अगर आपने भी देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, लोग बड़े बड़े गेम खेल रहे हैं लेकिन एकदम से हेल्थ कोलैप्स हुई और सारा गेम खत्म। दे वर हेडिंग टुवर्ड्स बिकमिंग रियली बिग इन द वर्ल्ड, बट हेल्थ खराब हुई, गेम खत्म। तो हेल्थ की तरफ फोकस करना बहुत जरूरी है। ये मेरे हिसाब से 6 पिलर्स हैं जो कि सक्सेस में बहुत काम आते हैं। आप प्लानिंग की बात पूछ रहे थे, तो प्लानिंग के अंदर हमें क्या चीज का ध्यान रखना है? दैट प्लानिंग हैज टू बी डिटेल्ड। Okay. यू हैव टू सिट डाउन, लॉक योरसेल्फ इन अ रूम, सिट डाउन एंड थिंक, अच्छा। मेरे को ये रिजल्ट कॉज करने के लिए क्या क्या एक्शन लेने होंगे। आपकी ब्रेन बहुत पावरफुल है, बाय द वे। ये भी बोलते हैं कि हम पूरी लाइफ टाइम के अंदर 10 से 15% से ज्यादा ब्रेन यूज नहीं कर पाते, क्योंकि ब्रेन में इतनी पावर है, ब्रेन मतलब इतनी ज्यादा अनयूज्ड है, हम वो बैठ के इंटेलेक्चुअल थिंकिंग नहीं करते। तो प्लानिंग करने का फर्स्ट स्टेप इज इंटेलेक्चुअल थिंकिंग, दैट यू आर थिंकिंग अबाउट व्हाट एक्शंस विल गिव मी दिस रिजल्ट, योर ब्रेनस्टॉर्मिंग विद योरसेल्फ। एंड देन सेकंड पार्ट ऑफ प्लानिंग इज, जैसे आप और मैं सेम इंडस्ट्री में हैं, और मुझे पता है कि अमिता इज ऑलरेडी सक्सेसफुल इन दिस इंडस्ट्री, तो मैं अमिता के पास जाऊंगा, बोलूंगा कि अमिता ये मेरा गोल है, ये मेरा एक्शन प्लान है, लेट्स हैव अ डिस्कशन। एंड मैं आपके साथ भी ब्रेनस्टॉर्म कर रहा हूँ, फिर मैं वो एक्शन भी लिख रहा हूँ। तो जितना आप अपने एक्शंस को, प्लानिंग को बढ़ाएंगे, जितने एक्शंस लिखेंगे कि अब मेरा प्लान इतना बन गया कि अब ये रिजल्ट मेरे पक्का आ जाएंगे, फिर आप एक्शन लेना शुरू करते हैं। तो प्लानिंग हैज टू बी डिटेल्ड, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्लानिंग। आई गॉट दैट। और आपने एक मैनिफेस्टेशन भी बोला कि इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। मैनिफेस्टेशन के बारे में क्या बताएंगे आप? देखिए, मैनिफेस्टेशन is a very powerful access to start living a created life. आजकल बहुत लोग ये बात करते हैं, सीक्रेट बुक बहुत लोगों ने पढ़ी है, मूवी भी देखी है, और मैनिफेस्टेशन की और भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं। मैनिफेस्टेशन इज लाइक, आप जो बोलते हो वो क्रिएट हो जाता है आपकी लाइफ में। अब ये बात कितनी सच है कितनी नहीं, इस पे हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन मेरी जो पर्सनल बिलीफ है वो ये है कि अगर आप जिस चीज को बार बार सोचोगे या जिस चीज को बार बार क्रिएट करोगे, वो चीज सच होनी शुरू हो जाएगी। जैसे मैंने कहा, ब्रेन हमारी एक ऑर्गन है जो कि हमें नॉर्मली थॉट्स जो देती है वो नेगेटिव देती है। तो अगर हम इसी के साथ घूमते रहें, इसी में इंडल्ज रहें, इसी को सोचते रहें, तो हमें मोस्टली नेगेटिव चीजों में ही सोचते रहते हैं। तो वो नेगेटिविटी मैनिफेस्टेशन हो जाती है हमारी लाइफ में। हम अगर इसको थोड़ी देर के लिए बोल दें कि भाई तू बैठ जा, लेट मी क्रिएट समथिंग, और आप क्रिएट करो जो आपको इंस्पायर करता है, तो जो आप क्रिएट करते हो वो भी आपके मैनिफेस्टेशन का पार्ट हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि मैंने जब अपना बिजनेस शुरू किया पिछले 1.5-2 साल के अंदर, तो मैंने ये मैनिफेस्टेशन क्रिएट किया कि मेरे को, और सिर्फ क्रिएट करने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ बोल रहे हैं, बोल भी रहे हैं, मैं लिख के करता हूँ, मेरे को लिख के करना बहुत पावरफुल लगता है। और मैं लिखा मैंने सारा कि मैं क्या क्या क्रिएट करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में और अपनी वर्ल्ड में, मतलब जिस दुनिया में मैं रहता हूँ। इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको
ट्रांसफॉर्मेशनल नॉलेज नहीं है, जिनको जैसे मैंने शुरू में बोला कि जिनको ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं दिखाई देते अपने, मैं उनको कैसे रीच आउट कर सकता हूँ? उनकी लाइफ में रीच आउट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे हैप्पीनेस मिलेगी, मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगी, और उस तरीके से मैंने क्रिएट करना शुरू किया. दैट इज लाइक आई एम मैनिफेस्टिंग दिस कॉन्वर्सेशन अबाउट that I am making a difference in the world. So manifestation has a very positive impact on your life if you are creating in a positive way. But if you are just depending on your thoughts and feelings, that's mostly negative. So manifestation negative भी हो सकती है, positive भी हो सकती है, पर हमें ध्यान देना है कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, हमें पॉजिटिव की तरफ बढ़ना है. तो जैसे कई लोग कई लोग बोलते हैं कि जैसे मुझे इतने करोड़ कमाने हैं करके 10 साल में या 5 साल में एक मैनिफेस्टेशन का करते हैं, एंड देन दे सी मतलब देन वो उसके पीछे उनका माइंड चलता रहता है कि कैसे पहुंचना है, क्या करना है, नहीं हो रहा है तो टेंशन, एंजाइटी भी. तो कई बार मैनिफेस्टेशन कितना काम करती है और उसके पीछे की प्रोसेस क्या होती है, क्या ये आप बताओगे? क्योंकि कई बार लोगों की नहीं भी काम करती है और ये आई थिंक उनके लिए बड़ा वो हो जाता है कि ये तो बेकार की बातें हैं, ऐसे कोई डिक्लेयर कर देने से या मैनिफेस्टेशन से अगर हो जाता तो सभी लोग कर लेते, हम भी बड़े बड़े बंगलों में पहुंच जाते, हमारी भी बड़ी बड़ी गाड़ियां होती. तो मतलब सिर्फ सोचने से चीज़ें नहीं आती हैं. दैट इज़ द थिंग. उनका ये रहता है कि सिर्फ मैनिफेस्टेशन करने से कुछ नहीं होता है. राइट. तो मैनिफेस्टेशन को कहाँ रखा जाए? मैंने जैसे आपको बोला, मैंने 6 पिलर में से एक पिलर बनाया उसको. तो बाकी के 5 पिलर अगर साथ में आ जाते हैं मैनिफेस्टेशन के, जैसे मैंने आपको बताया, पहले सोचना, डिज़ायर करना, फिर प्लानिंग करना, फिर एक्शन लेना, फिर मैनिफेस्टेशन भी ऑफ कोर्स उसी का पार्ट है, वो सबसे शुरू में ही आ जाएगा, फिर डिसिप्लिन रखना, और फिर हेल्थ को ध्यान रखना. अगर ये 6 चीज़ें हैं तो मैनिफेस्टेशन आपकी पॉजिटिव साइड में ही जाएगी. राइट. तो मतलब आपको सिर्फ अकेली मैनिफेस्टेशन पर अपना नहीं डिपेंड करना है. मैनिफेस्टेशन करना इज़ गुड क्योंकि पॉजिटिव इमोशंस जनरेट करता है. Correct. आपको एक रास्ता बताता है, आप उसमें आगे बढ़ते चले जाते हो. पर ये पिलर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने बोले, प्लानिंग करना, एक्शन करना एंड क्रिएट करना, डिसिप्लिन करना. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आपको अपनी मैनिफेस्टेशन को स्वरूप देखना है, उसको एक्चुअल रूप में देखना है, सक्सेसफुल होना है अपनी लाइफ में. सक्सेसफुल होना है. राइट. सो सागर, बहुत सारी हमने बातें करी सक्सेस से रिलेटेड. सक्सेस के पिलर्स क्या हैं, मैनिफेस्टेशन कितना इम्पोर्टेंट है और मैनिफेस्टेशन किस तरीके से हेल्प कर सकता है. राइट. एंडिंग नोट में आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहोगे सक्सेस के बारे में, और सक्सेस बनने के लिए उनको क्या करना चाहिए इसके बारे में? सक्सेस के बारे में तो मैंने जैसे अभी कॉन्वर्सेशन में बताया, वो 6 पिलर्स अगर आप ध्यान रखें और उसके ऊपर काम करें, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने लाइफ में डिज़ायर्स क्या है उनको पहचानें. आपकी लाइफ का पर्पस क्या है? अगर आपकी लाइफ का पर्पस आपको इंस्पायर करता है तो आपको सब कुछ उसकी तरफ आगे एक्शन लेना चाहिए. क्योंकि फिर आपको कोई नहीं रोक सकता अगर आपको वो इंस्पिरेशन मिल जाती है. क्योंकि हमने हिस्ट्री में देखा है, हमने बहुत सारे लोगों के एग्जांपल्स देखे हैं जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी है जस्ट बिकॉज वो इंस्पायर्ड थे कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ क्रिएट करने के लिए, जो उनकी लाइफ का पर्पस बन गया. तो अगर आप अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढ सकते हैं, जैसे मैंने ढूंढा, मेरा पर्पस है लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कॉज करना. अगर आप अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढ सकते हैं तो वो सबसे पहला स्टेप है सक्सेस की तरफ. राइट. और दूसरा सवाल आपने क्या पूछा? सॉरी, मिस्टेक. और सक्सेसफुल बनने के लिए वो क्या कर सकते हैं? इफ दे आर लुकिंग फॉर इट कि हमें सक्सेसफुल बनना है, तो क्या वो अपने अंदर ऐसा कर सकते हैं व्हिच विल हेल्पफुल? फेलियर के डर से सक्सेस की तरफ भागना बंद करना पड़ेगा. वो छोटे गेम्स जो लाइफ में है, जो लिए हुए हैं कि प्रूव करने के लिए कि मैं बड़े भाई से अच्छे मार्क्स ले आऊं, या मैं अपने कजन से ज़्यादा पैसे कमा लूं, या मैं उस आदमी से ज़्यादा बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊं, या मैं कम से कम अपना नाम न्यूज़पेपर में ले आऊं, प्रूविंग के अंदर लाइफ जीनी बंद करनी पड़ेगी. वेरी गुड. सो आपको एक विजन रख करके एक बड़ा कुछ अपने लिए एक कंटेक्स्ट या पर्पस आपको डिसाइड करके अगर आप उसके अंदर एक्शंस लेते हैं और अपनी लाइफ का पर्पस अगर आपको मिल जाता है तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता. एग्जैक्टली. Thank you, Sagar. Thank you very much, and it was great pleasure to talk to you. My pleasure. It was very nice talking to you. Thank you so much. आज की अगर हमारी ये कन्वर्सेशन आपको पसंद आई है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है इसी तरीके का और कंटेंट बनाने के लिए.
फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने परिवार वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज यू नेवर नो, किसी के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है।